नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। दुनिया में प्राचीन से प्राचीन सभ्यता में जब हम देखते हैं तो भगवान शिव की पूजा प्राचीनतम सभ्यताओं में भी होती रही है और भगवान शिव की पूजा करने का जो सबसे सरल तरीका जाना जाता है वो है शिवलिंग की पूजा करना। आज हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग की महिमा क्या है और शिवलिंग से जुड़े हुए नियम क्या हैं। इसके अलावा आपके राशियों का हाल आपको बताएंगे और आपके मेल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। सावन में एक बरगद का पौधा जरूर लगाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे संतान संबंधी समस्याओं का निवारण अवश्य होगा। संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो होगी, और अगर संतान की तरफ से कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि शिवलिंग की महिमा क्या है। देखिए, शिवलिंग को भगवान शिव का निराकार स्वरूप माना जाता है और शिव पूजा में इसकी सर्वाधिक मान्यता बताई जाती है। शिवलिंग में शिव और शक्ति यानी शिव और पार्वती दोनों ही समाहित होते हैं। शिवलिंग की उपासना करने से दोनों की उपासना संपूर्ण हो जाती है। अलग अलग तरीके के शिवलिंगों की पूजा करने का विधान है, जैसे स्वयंभू शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग, जनेऊधारी शिवलिंग, सोने और चांदी के शिवलिंग और पारद के शिवलिंग की पूजा की जाती है। स्वयंभू शिवलिंग जो स्वयं जमीन से प्रकट होता है, इसकी पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी होती है और सबसे ज्यादा फलदायी भी होती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, संतान की उन्नति होगी, धन का लाभ होगा, दिन भर दौड़ भाग रहेगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, कोई बड़ा आर्थिक लाभ होगा, सेहत अच्छी हो जाएगी, धन की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, परिवार का खूब सहयोग मिलेगा। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि शिवलिंग की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं और इसकी स्थापना के नियम क्या हैं। देखिए, शिवलिंग की पूजा उपासना शिव पूजा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। शिवलिंग घर में अलग तरह से स्थापित होता है और मंदिर में अलग तरीके से स्थापित होता है। शिवलिंग कहीं भी स्थापित हो, उसकी वेदी का मुंह यानी चारों तरफ की जो वेदी है उसका जो मुंह होता है, अगला हिस्सा होता है, वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। घर में स्थापित किया जाने वाला शिवलिंग बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, अधिक से अधिक 12 अंगुल का या 6 इंच का हो सकता है। मंदिर में कितना भी बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जा सकता है। विशेष उद्देश्यों के लिए, कामनाओं की प्राप्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी उसकी पूजा की जाती है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, सेहत कमजोर रहेगी, आलस्य से बचें, महत्वपूर्ण काम बिगड़ सकते हैं। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, काम का दबाव बढ़ा हुआ रहेगा, मान सम्मान उपहार की प्राप्ति होगी, रोजगार और परिवार में संतुलन बनाए रखें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%।
कन्या राशि, काम का बोझ बढ़ेगा, आकस्मिक धन लाभ के योग हैं, संतान को लेकर चिंता हो सकती है। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके सवाल का जवाब जान लेते हैं। पल्लवी देवनाथ ने हमें सवाल लिखा है, पश्चिम बंगाल से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 5 जून 1986, जन्म का समय शाम को 5:35, जन्म का स्थान है दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। ये लिख रही हैं कि सरकारी नौकरी की कुंडली में क्या संभावना है, यूजीसी नेट की तैयारी कर रही हैं, उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, विवाह का क्या योग है और भविष्य कैसा है। पल्लवी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और राशि बनती है मेष, महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। सबसे पहले बता दूं कि कुंडली में शिक्षा क्षेत्र में अच्छे करियर की संभावना बनती है। सो आप अगर पीएचडी करें या यूजीसी नेट क्वालिफाई करके शिक्षा क्षेत्र में जाने की कोशिश करें तो आपको शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी मिल सकती है, लेकिन वो मिलेगी 2022 में। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में विवाह की संभावनाएं 2021 में मई के महीने से शुरू होती हैं। 2021 के अंत में या 22 के आरंभ में आपके विवाह होने के योग कुंडली में जरूर बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका डिवोर्स हो जाएगा, लेकिन चूंकि शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, शनि सूर्य का संबंध बहुत अच्छा नहीं है, तो कुंडली मिलाकर के विवाह करें तो आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल आप एक मोती बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहनना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब ये जानते हैं कि शिवलिंग की पूजा में क्या क्या अर्पित करना चाहिए। शिव जी की पूजा में 2 वस्तुओं का विशेष महत्व है, जल का और बेलपत्र का। इन दोनों ही वस्तुओं से भगवान शिव की विधिवत पूजा की जा सकती है। इसके अलावा कच्चा दूध, सुगंध, गन्ने का रस, चंदन से भी शिव जी का अभिषेक किया जा सकता है। शिव जी को कभी भी सेमल, जूही, कदम्ब और केतकी अर्पित नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ तुलसी दल भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, करियर में लाभ के योग हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, समय का सदुपयोग करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, धन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पारिवारिक दायित्व बढ़ेंगे, जल्दबाजी में काम ना करें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, स्थान परिवर्तन के योग हैं, कार्यक्षेत्र में मेहनत करनी पड़ेगी, कीमती चीजों को संभाल कर रखें, रखरखाव में सावधानी रखें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि शिवलिंग पर जब कुछ चढ़ा रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं, तो किन बातों का ध्यान रखें। शिवलिंग पर जलीय पदार्थ अर्पित कर रहे हैं, दूध अर्पित कर रहे हैं, पंचामृत अर्पित कर रहे हैं, पानी अर्पित कर रहे हैं, तो उसकी धारा बना करके अर्पित करना चाहिए। ठोस पदार्थ अर्पित कर रहे हैं, फल आदि चढ़ा रहे हैं या फूल चढ़ा रहे हैं, तो दोनों हाथों से उसे शिवलिंग पर लगाइए। शिवलिंग पर कुछ भी अर्पित करें, आप जो चाहें, दूध, दही, शहद, शक्कर, सुगंध, चंदन, अंत में जल जरूर अर्पित करें। और शिवलिंग पर तामसिक चीजें अर्पित मत करें। साथ ही साथ शिवलिंग पर किसी के लिए मारण प्रयोग ना करें। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, करियर में कुछ लाभ के योग हैं, महत्वपूर्ण निर्णय ले सकेंगे, धन लाभ के संकेत हैं। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, सेहत में सुधार होगा, नौकरी में लाभ के योग हैं, शत्रु और विरोधी शांत होंगे। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 90%।
मीन राशि, संपत्ति के मामले में लापरवाही न करें, करियर में तनाव हो सकता है, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। तो आज हमने बात की शिवलिंग के महिमा की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर कुंडली में मंगल दोष की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा हो तो क्या करेंगे? सावन में मां गौरी की पूजा करें। जो महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, उन्हें रोज सुबह सिंदूर अर्पित करें। जो पुरुष हैं वो उन्हें लाल फूल अर्पित करें। सुबह शाम 108 बार ओम ह्रीं गौरिये नमः इस मंत्र का जप करें। मंगल दोष की समस्याएं समाप्त होंगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।